अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम्बो इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। आज हम आइकम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 जर्नल। हम पहले एक वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। वो मैं आपको वैसे बता दूंगा एंट्री किस तरह से होंगी। हम क्वेश्चन नंबर 3 को प्रॉपर परफॉर्मा बनाकर फिर हल करेंगे और आपको मैं साथ साथ बताता भी चलूँगा। पहली वीडियो में मैंने जिस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें मैंने रूल्स बताए हैं कि जर्नल को हल करने के लिए 5 प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के जो 5 प्रिंसिपल हैं वो जो यूज़ होते हैं वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। आप वो ज़रूर देखें। इसमें मैं डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। जैसा कि एंट्री में पहली है, अगस्त 1 इंट्रोड्यूस्ड कैश, इंट्रोड्यूस करवाइए कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल। किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को। उसने जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराइए बिज़नेस में कैश 1,48,000 और उस बिल्डिंग उसने भी नहीं ली है, ठीक है। उसने बिल्डिंग ली है 2 लाख की और उसमें जो मटेरियल लगवाया है, जो भी किसी किस्म का भी उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, फुटबॉल का किया है, उसने करियाना स्टोर बनाया है, उसने वाहद मलकियती कारोबार, आप माशियात में तजारत में पढ़ेंगे वाहद मलकियती कारोबार, यहाँ इंग्लिश में जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है इसे। जो वाहद मालिक होता है जिस कारोबार का उसकी, ठीक है, वो जो शुरू करता है उसने बिल्डिंग ली है 2 लाख की और 1,48,000 उसने उसमें एसेट डाला है, मटेरियल डाला है, ठीक है। ये जो जर्नल होता है ना, ये किसी भी कारोबार की रोज़ाना की एक दिन की जो एंट्रीज होती हैं ना कि उसने किन को चीज़ें दी, किन से चीज़ें ली, कारोबार में क्या उसने इन्वेस्ट किया, कितने पैसे उसने निकाले, ये सब इस चीज़ के रिकॉर्ड करने को जर्नल कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको मैं ना इसका जो अकाउंटिंग का जो साइकिल है ना कि अकाउंटिंग बेसिकली किन चीज़ों की क्या क्या चीज़ इसमें आती है, तो अकाउंटिंग जो साइकिल है वो है सबसे पहले ट्रांजैक्शन होनी चाहिए हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए। उसके बाद जर्नल बनता है, जर्नल के बाद जो है लेजर बनता है, लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट, ठीक है। जो बेसिक साइकिल है ना अकाउंटिंग का डायग्राम वो ये है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से इतने परफॉर्मेंस बनेंगे, ठीक है। या आस्ता आस्ता हम फर्दर एक चैप्टर करते जाएंगे। आज हम जर्नल कर रहे हैं तो जर्नल का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री जिस तरह की इंट्रोड्यूस कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल क्वेश्चन। और 4 तारीख को जो है 4 अगस्त को जो है उसने परचेज किए हैं गुड्स ऑन अकाउंट फॉर नोड मिल्स लिमिटेड 4,500 की, ठीक है। सोल्ड गुड्स उसने अगस्त 10 को की हैं, उसने सोल्ड की हैं, सेल की हैं गुड्स टू मोबीन कंपनी को, ठीक है, 1,500 की, ठीक है, सॉरी 1,500 की। गुड्स रिटर्न बाय मोबीन कंपनी, जो चीज़ें हमने सेल की थी ना मोबीन कंपनी को उसने हमने रिटर्न कर दी हैं 125 की। हम उसके बाद हमने पेड किया इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया 330 का, ठीक है। एक तो होता है पेड इंश्योरेंस खाली होता है जो कि उसी डेट को या उसी मंथ का होता है तो हमने वो पे कर देना होता है, लेकिन प्रीमियम आ गया इसका मतलब है हमने एक मंथ का या कुछ मतलब एक किस्त हमने पे किया, हमने उसी दिन को अगले जो हमारी किस्त आनी थी हमने जो आने वाली किस्त था उसे भी पे कर दिया, इसलिए हमने प्रीमियम कहा कि हमने इजाफी पे कर दिया इसलिए, ठीक है। प्रीमियम का मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस हमने इंस्टॉलमेंट करवाई होती हैं, एक इंस्टॉलमेंट करवाने के बाद हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, उसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एंट्री जो है बुक आप खोल के रखें अपने पास और देखते हैं। जैसे कि पहली एंट्री थी कि हमने बिजनेस कैश है कैश जो है वो हमारा एसेट है। तो जब एसेट में इजाफा होता है या एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। हम यहाँ पर डेट भी लिखेंगे 2015 सॉरी यहाँ पर इसने ईयर नहीं बताया, सिर्फ जस्ट अगस्त 1 कहा है। तो अगस्त की जो है पहली डेट है उसने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया। उसके बाद यहाँ पर कैश अकाउंट, उसके बाद आ जाएगा बिल्डिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ कैश लिखा था, कैश टू कैपिटल लिखा था यहाँ, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग में जो ये बिजनेस के स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी भी चीज़ें वो बता देगा, कैश बता देगा, बिल्डिंग बताएगा, फर्नीचर बताएगा। तो वो सब की सब जो है वो एसेट होती हैं, बिजनेस में स्टार्ट लगे हैं आए हैं वो एसेट है, वो सब डेबिट होंगे जितने भी यहाँ पर आइटम बताएगा। बिल्डिंग अकाउंट और जस्ट जो है वो सिर्फ आप कैपिटल यहाँ पर दे देंगे कि बिज़नेस में ही चीज़ें आकर मालियत, फिर टोटल जो बिज़नेस की मालियत है उसे कैपिटल कहते हैं। कि बिज़नेस में क्या जितनी भी चीज़ें आया, कैश आया, फर्नीचर आया, बिल्डिंग वगैरह जो कुछ भी आया, उसके बाद अक्सर कहते हैं ना हमने सेल करना है तो इसका कितनी वैल्यू है, क्या मांगते हैं भाई, सेल करना है तो, और फिर हम बोली लगती है कि इतने बिलियन, इतने अरब बिजनेस का रेट लगा जी। तो वो कैपिटल एक्चुअल कैपिटल होता है। उसमें बिल्डिंग भी उसी में होती है, ऑफिस वगैरह भी उसमें, मटेरियल जो भी है वो टोटल बताते हैं कि इतने का ये बिज़नेस है, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में सब चीज़ें आ जाती हैं। कैश कितने की थी, 1,48,000। उसके बाद जो है वो बिल्डिंग थी 2 लाख की। कैपिटल है सॉरी आज गला खराब है तो इतनी मुश्किल हो रही है। हम कैपिटल में जो है ना वो हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर कैपिटल में लिख देंगे अमाउंट। तो ये आ जाएगी 3,48,000। ठीक है, ये होगा कैपिटल कि टोटल जो वर्थ है इस वक्त बिज़नेस की वो 3,48,000 है, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस में सिर्फ इतने अमाउंट है, कैश है और बिल्डिंग है, अभी और कुछ भी नहीं आया बिज़नेस में। ठीक है, नीचे रजिस्ट्रेशन वो जो है ना अब बताना होता है यहाँ पर कि हमने क्या किया है, ये एंट्री जो है वो क्यों किया है वो हमने यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, वो आप जो उसने स्टेट वो ट्रांजैक्शन जो बताई है वो भी सिंपल लिख सकते हैं अमाउंट को निकाल कर, तो आप लिख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिख कर बताई है कि किस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, आगे हम दूसरी एंट्री करते हैं। जो डेट है उसकी 4, उसमें कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर नूर मिल्स लिमिटेड। नूर मिल्स से परचेज़ किए हमने गुड्स, तो आएगा परचेज़ किए गुड्स, हम पैसे में इजाफा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर लिखेंगे परचेज। परचेज गुड्स, यहाँ सिर्फ परचेज भी लिख सकते हैं, गुड्स रहने दें। परचेज अकाउंट, उसके बाद आ जाएगा किससे परचेज़ की हैं। अगर तो हमने कैश पर परचेज़ की होती है तो हम परचेज़ टू कैश लिखते कि परचेज़ गुड्स में इजाफा हुआ है तो इसलिए हमने परचेज़ डेबिट किया, और हमने कैश अगर पे करनी होती तो कैश लेस होती, एसेट में कमी होती तो कैश को क्रेडिट करते। लेकिन यहाँ पर उसने क्या है, ऑन अकाउंट फॉर नूर मिल्स लिमिटेड, अकाउंट भी कहा गया और नाम भी बता गया। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है हमने क्रेडिट पर उधार परचेज़ की हैं। जब क्रेडिट पर या उधार परचेज़ करते हैं तो हम जो है वो उसे
जो जिससे परचेज की होती है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, डेटर का, यहाँ पर क्रेडिटर का, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज की है, हमने जो कैश है वो जो पेमेंट है हमने अदा करनी है, इसलिए वो क्रेडिटर कहलाएगा नूर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। कितने का? 4,500 से। उसके बाद जो है तीसरी एंट्री आ गई, क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर 1,500। इसका मतलब में पहले आ जाएगी सेल की एंट्री, सेल जो है वो गुड्स में कमी हुई है तो इसका मतलब सेल जो है क्रेडिट होगी, ठीक है। अब ये देखना ये है कि हमने कैश पर सेल्स किए हैं या उसके बाद यहाँ उधार, ठीक है। यहाँ पर उसने कैश का जिक्र नहीं किया, उसने डायरेक्ट जो है वो मुबीन कंपनी कह दिया, ठीक है। इसका मतलब उसने नाम यूज़ किया तो इसका मतलब होता है कि हमने क्रेडिट पर सेल की है तो मुबीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हमारे डेटर हैं, इनसे हमने पेमेंट लेनी है। कितनी लेनी है? 1,500, ठीक है। एंट्री नंबर 15 में बता रहा है 4 में गुड्स रिटर्न बाय मुबीन कंपनी। मुबीन को हमने तीसरी एंट्री में जो हमने सेल की थी गुड्स मुबीन को 1,500 की, उसमें से 125 की जो गुड्स हैं वो हमें वापस दे दिए, रिटर्न कर दिए हैं। तो हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न अकाउंट शॉर्ट भी लिख सकते हैं या इस तरह से, ठीक है, या पूरा भी लिख सकते हैं कि मुबीन जब हमने सेल की थी तो मुबीन कंपनी को हमने डेबिट किया था। जब गुड्स हमारे पास वापस आ चुकी हैं तो हम जितने की वापस आई हैं ना उतने से मुबीन कंपनी को जो है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 125 से, सॉरी ये एंट्री होगी। एक और बात इसमें ये पॉइंट आता है कि रिटर्न कब होती है। रिटर्न सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब हमने किसी से चीज़ उधार ली हो, हमने भी पैसे पे करनी है, कैश देनी है अभी, तो हम अगर चीज़ ख़राब निकल आई है, हमें पसंद नहीं आई तो हम वापस भी दे सकते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता मालिक, सॉरी, इसलिए हम वापस कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैश पर लेंगे तो फिर मालिक की मर्ज़ी है, वो वापस करे चाहे ना करे। हाँ, अगर उसने गारंटी दिया तो फिर भी वापस हो सकती है, ठीक है। 2-3 सूरतें हैं। अगर उधार लिया तो वापस तो रिटर्न कर सकते हैं, अगर उसने गारंटी दी है तो फिर रिटर्न कर सकते हैं। अगर कैश दी है उसने कुछ भी कहा था हम रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने उधार सेल की थी इसलिए उसने हमें रिटर्न की, हमें करनी पड़ी है रिटर्न, क्योंकि हमने भी इससे मुकम्मल 1,500 लेना है। हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम उससे झगड़ा करेंगे तो वो बाकी जो पैसे हैं वो भी अपने पास रख लेगा, हमें नहीं देगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न करनी पड़ी है हमें। आगे एंट्री है 20वीं एंट्री, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस है वो रिटर्न प्रीमियम पे किया, इसमें ना यहाँ अकाउंट भी ना किसी का नाम लिया, जिसका मतलब है कैश पर हमने कैश पे किया, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कैश में कमी हुई है। पेड क्या किया है? इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। $330 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जिस एंट्री की समझ ना आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आप नई आने वाली वीडियो जो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे, और शेयर कीजिएगा वीडियो दूसरों दोस्तों को, स्टूडेंट्स को भी। और आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो हम टू को मैं परफॉर्मा नहीं बनाऊंगा, वैसे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना वो डेबिट क्रेडिट लिख कर डेट देख लीजिए, खुद ही लिख लीजिए वैसे भी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंस बिजनेस विद कैश, 2,50,000 का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जस्ट कैश टू कैपिटल एंट्री आएगी, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी एंट्री गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। क्या गया कि हमने परचेज किए हैं तनवीर से ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो आ जाएगा परचेज अकाउंट टू तनवीर या तनवीर अकाउंट, ठीक है। कितने से हमने परचेज किए हैं? 10,000 से। यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे हम। आप मैं सिर्फ कर रहा हूँ, आप नीट कर लीजिएगा। तीसरी एंट्री है हमारे पास परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल, ठीक है। जैसे कि हम पहले जितनी भी एंट्री आ रही थी ना परचेज की, तो हम परचेज टू तनवीर अकाउंट या जो भी उसने नाम दिया होता था, या तनवीर परचेज टू कैश लिखते थे, परचेज टू क्रेडिटर जो भी नाम अकाउंट वगैरह दिया होता था वो लिखते थे। लेकिन उस गुड्स कहता था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर वो क्या गया परचेज टाइपराइटर, वो नाम बता गया, जस्टिफाइड कर गया कि हमने क्या चीज़ परचेज़ की है। सिर्फ एक चीज़ परचेज़ की है, वो है टाइपराइटर। जब किसी चीज़ का नाम बता दे, परचेज टू फर्नीचर कह दे, परचेज टू बिल्डिंग कह दे, परचेज टू कोई कुछ भी चीज़ कह दे, उसका नाम ले दे, स्पेसिफिक कर दे कि ये चीज़ सिर्फ हमने परचेज़ की है, तो फिर उस वक्त जो चीज़ हमने परचेज़ की होती है सिर्फ उसी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टाइपराइटर टू मुजम्मल अकाउंट। टाइपराइटर अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट। कितने से हमने परचेज की है? 10,000 से। उसके बाद जो है कैश सेल्स टू रहीम, ठीक है, 6,000। कह रहे कैश पर सेल किया, कैश पर टू रहीम को, इसके मतलब हमारा कैश आ गई, कैश हमारा एसेट इजाफा हुआ, डेबिट कर दिया। सेल आ जाएगा, सेल अकाउंट जो है गुड्स हमारे पास कमी हुई है इसलिए हमने उसे सेल को क्रेडिट कर दिया। या यूँ कह सकते कैश में सेल इसलिए क्रेडिट होती है कि हमारी इनकम में इजाफा कर दिया, तो जब इनकम में इजाफा होता है तो इसलिए क्रेडिट हो जाती है। सेल हमेशा जो है क्रेडिट होगी 6,000 से। उसके बाद हमारे पास सेंड किया पेड सैलरी टू क्लर्क को सैलरी पे की है, तो यहाँ पर उसने कुछ नहीं बताया, तो समझो कैश पे की है हमने। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितने से? 3,000 से। ये थी एंट्री। अब यहाँ पर बताना भी होता है कि क्या हमने सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे, हर एंट्री के नीचे लिखना ज़रूरी है आइकम में आगे जाकर भी, लेकिन यहाँ ठीक है बताता हूँ क्या है। जैसे कि सैलरी पे किया हम लिखेंगे सिंपल। आप की बुक ली हो किसी बच्चे स्टूडेंट ने, तो वहाँ पर वो बताया होगा उन्होंने लिख के, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको नहीं भी याद होता कि हम इतनी एंट्री के किस तरह से याद करें, तो आप सिंपल जो एंट्री ऊपर दी होती है उसने, तो आप लिख देंगे पेड सैलरी टू क्लर्क फॉर कैश, ठीक है।
इस तरह से इनकी भी जो एंट्री है जो बताई होगी, सिर्फ अमाउंट को लेस करके। अगर कैश से पे किए तो कैश लिख दें, अगर क्रेडिट पर परचेज या सेल किया तो वो उसका नाम लिख दे क्रेडिट पर, ठीक है। इस तरह से आप नीचे लिख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।